तरह से पहले कह दिया कि हाँ हम बलात्कारी के, लेकिन कैसे ढक छिप कर जेब से जो है अलग अलग कार्ड निकाले जाते हैं, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, हाई कोर्ट के फैसले का ये वो फलाना ढिमकाना। तो शुक्रिया सर, खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करने के लिए आपने अपना काम बखूबी ने। अरे आप कितना भी कर लीजिए, पालतू मीडिया गोदी मीडिया नहीं परिवर्तन हो सकता। आप कितना भी पालतू बोलते रहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पालतू मीडिया की बराबरी हम कर नहीं सकते। महिला की बात करोगे, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो पालतू मीडिया है उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। अरे गलत बात है, मैं तो आपकी बात की तारीफ कर रहा हूँ भैया। पालतू मीडिया की बराबरी दुनिया की कोई मीडिया नहीं कर सकती। आप लोग जो भर भर के उनको पैसे देते हैं, जो एनजीओ के नाम पर देते हैं, दुनिया भर के नाम पर देते हैं, जो बंगले देते हैं, जो 2 BHK देते हैं, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आप बोल रहे बलात्कारी किसी का संगी साथी नहीं होता, आपका संगी साथी होगा। लहजे में रह के बात करिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप कितने क्या किस टाइप के आप पत्रकार हो, किस टाइप की आपकी है, किस टाइप का आपका मोदी मीडिया का बताइए किस तरह का मैं पत्रकार हूं। एक मिनट प्रमोद जी रुकिए, किस तरह का बताइए, चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूं। चलिए बोलिए पटेल, बोलो, एक्सपोज करो मुझे। तो कर तो रहे हैं, करना कर तो रहे हैं आप। जो गोदी मीडिया मैंने बोला, जो फालतू मीडिया, सुनिए की हिम्मत तो रखो, सुनो। एक मिनट पवन पटेल, तुम्हारे जैसे बड़े नेताओं को मैं झेल चुका हूँ और 27 सुनो, तुम्हारे जैसे नेताओं से डरता नहीं हूँ, ईमानदारी का खाता हूँ। तुम्हारी तरह मैं कांग्रेस पार्टी से लिफाफा नहीं लेता हूँ और बीजेपी से भी लिफाफा नहीं लेता हूँ, इसीलिए तुम्हारे जैसे नेताओं को अपनी जेब में रखता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है। अशोक श्रीवास्तव ने किस तरह लेफ्ट लॉबी और कांग्रेस को धोया है, देखकर मजा ही आ जाने वाला। आज का डिबेट पालतू पत्रकार के ऊपर होने वाला है, जो कि किस तरह से काम करते थे और किस तरह से लेफ्ट लॉबी उसको बचाने की कोशिश करता है। देखकर आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये डिबेट शो। पिक्चर चालू करो बे। और मुझे लगता है कि तेजपाल के कारनामों से बड़ी बात ही परिचित होंगे। मैं भी परिचित हूँ, क्योंकि मैं भी उस दौर का पत्रकार हूँ जब कभी जो है तेजपाल की तूती बोलती थी सत्ता के गलियारों में। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आज उस सारे कबाल को, उस सारे खान मार्केट गैंग को, उन सारे पालतू मीडिया को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कभी इस बलात्कारी का बचाव किया, इसको मीडिया का मसीहा बताया। कोई हो सकता है पत्रकारिता कोई कितनी अच्छी करे, ऐसे बड़े बड़े राजनेता भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई जो है मौलाना, कोई साधु बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर वो बलात्कारी है तो बलात्कारी है। उसका बचाव जो करे उसको शर्मिंदगी का एहसास कराना चाहिए। बात तो सही है। सहमत है आप मेरी बात से? मैं बिल्कुल आपकी हर बात से सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तरुण तेजपाल को एक अच्छा पत्रकार मानता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया। तहलका.com में वाजपेयी जी की सरकार थी, विक्टिमाइज किया गया, इनके दफ्तरों पर रेड हुए, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ थी, आज भी है, ये एक सच्चाई। लेकिन वो एक अच्छे पत्रकार थे। अब जहां तक इस व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, जिसमें उनके ऊपर आरोप हुए, जिसकी वजह से आज 10 साल की उनको सजा सुनाई गई। इसके पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसने इनको अक्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। और कुछ डिस्कशंस जो तरुण तेजपाल ने तब करे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं किसी दोषी को बचाने के फेवर में नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा पत्रकार हो या लोग उसे जानते हो। उनका यह कहना था कि उन्होंने अपनी बहन के दबाव में और अपने तहलका.com के मित्रों के दबाव में ईमेल पे मामले को रफा दफा करने के लिए गलती ना होने के बावजूद भी माफीनामा लिख करके भेजा। लेकिन वो इसलिए था कि मामला और आगे ना बढ़े, बात को खत्म करें, अपने काम में आगे बढ़े। उनकी बहन ने उन्हें कन्विंस किया और उन्हीं ईमेल्स और माफीनामे को आधार बना करके अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो हाईकोर्ट ने उनको एक सजा सुनाई है, गिल्टी करार दिया है। सीसीटीवी का फुटेज उस फ्लोर का, एक फ्लोर का, वो गायब था। मैं आपके डिबेट में आया हूं, रिसर्च करके आया हूं। उससे एक फ्लोर ऊपर का सीसीटीवी था, एक फ्लोर नीचे का सीसीटीवी था। बार बार कहा गया था, लेकिन उस समय की पुलिस ने उस सीसीटीवी को ना बरामद कर पाई और कहा साहब इट हैज गॉन मिसिंग फॉर सम मिस्टीरियस रीजन। तो ये बहुत सारे कारण हैं, फिर भी कोर्ट सुप्रीम है। अगर हाई कोर्ट का निर्णय है तो वो मान्य होना चाहिए। और अगर तरुण तेजपाल को लगता है कि वो इनोसेंट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। आखिरी बार इतना एंथुसियाज्म किसी के एक्विट होने पर, जो सरकार ने वापस रिफाइल करके केसेस को ओपन करवाने की कोशिश करी, रीअपील्स करी, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में क्यों नहीं करी साहब? ब्रिजभूषण शरण सिंह भी तो एक्विट हुए हैं ना सर। तो सरकार उनके लिए भी रीअपील एक बार करते साहब, कि इनके केसेस को रीओपन किया जाए और लड़कियों को बोलने का मौका दे। ये सेलेक्टिवनेस क्यों है इस सरकार में? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पे हमें विचार करना।
आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ओके विवेक जी, मैंने तो 1.5 मिनट कहा था, उससे ज्यादा आपको बोलने दिया क्योंकि आप मेरा पर्पस सॉल्व कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आप जितना बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आज चाहता था कि देश देखे खान मार्केट गैंग जो है वो कैसा होता है, कि किस तरह से पहले कह दिया कि हाँ हम बलात्कारी का, लेकिन कैसे ढक छिप कर जेब से जो है अलग अलग कार्ड निकाले जाते हैं, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, हाई कोर्ट के फैसले का, ये वो फलाना ढिमकाना। तो शुक्रिया सर, खान मार्केट गैंग को एक्सपोज करने के लिए आपने अपना काम बखूबी निभाया। राधिका जी 1.5 मिनट आपके। नमस्कार अशोक जी, सभी को डिबेट पे, सभी पैनल को नमस्कार। और मेरे मित्र की बातें सुन के, आज मुझे विवेक जी की बातें सुन के बहुत दुख भी हुआ, और यही इस टाइप के लोग हैं जिनकी वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बुरा लगा। और मैं तो जहां तक सोचा था लेफ्टिस्ट तो बड़े इन सब चीजों के लिए, महिला सुरक्षा और इन सब के लिए सबसे लेके मुखर होते हैं, मैंने तो वही लेफ्टिस्ट के बारे में सुना था, पढ़ा था, पर खैर अपनी अपनी थिंकिंग बदल जाती है। लेकिन अच्छा हुआ आज आपने ये डिबेट करी। आज इस लुटेरे गैंग का असली चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। ये वही गैंग है जो बात बात पर मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर ड्रामा करता है। ये वही खान मार्केट मीडिया है जो दुनिया भर को नैतिकता का ज्ञान बांटती है, लेकिन जब इनकी अपनी जमात के आका तरुण तेजपाल एक युवा महिला पत्रकार का यौन शोषण करता है तो इनकी सारी नैतिकता तेल लेने चली जाती है। और वही हमने विवेक जी की बातों में भी सुना। मुंबई हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की कड़ी बामशक्कत कैद की सजा सुनाकर न सिर्फ एक बलात्कारी को उसकी सही जगह जेल भेजा है, बल्कि लुटेन्स दिल्ली और इस खान मार्केट गैंग के मुंह पे करारा तमाचा भी लगाया है। अशोक जी जरा याद कीजिए, इस गैंग ने क्या किया था। एक संगीन जुर्म को दबाने के लिए तरुण तेजपाल ने क्या कहा था, मैं 6 महीने के लिए पश्चाताप के लिए खुद को अलग कर रहा हूं। जैसे बलात्कार कोई दफ्तर की कोई गलती है और लिखी हुई पेंसिल से और उसको मिटा सकते हैं, जैसे वो ईमेल भेजकर निपटा रहे थे। और ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के कहने पे कर दिया। अरे तरुण तेजपाल इतने नाइव थे कि उनकी बहन ने कहा और उन्होंने ये लिख के भेज दिया। तब उन्होंने अपने मामा या चाचा, क्या लगते हैं, मामा या चाचा ही लगते हैं, मामा लगते हैं शायद, कपिल सिब्बल साहब, उनके बिना कहे कर लिया। इतने बड़े लीगल उनके रिश्तेदार है, सगे मामा है शायद, उनसे बिना पूछे इतनी बड़ी चिट्ठी लिख दी। क्या बात करते हैं आप भी विवेक जी। और उसके बाद छोड़िए, इस गैंग का सबसे बड़ा पॉलिटिकल आका कौन था? कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता यही कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि आधिकारिक एरोसी रिकॉर्ड ये गवाह है कि तहलका की पेरेंट कंपनी में कपिल सिब्बल का भी शेयर था। कपिल सिब्बल उस समय यूनियन मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि उन्होंने तहलका को 5 लाख का डोनेशन दिया था। ऑन रिकॉर्ड 5 लाख का डोनेशन, जैसे 1 करोड़ रुपए इन्होंने उन कॉकरोच गैंग को दिया था जो वहां पे बैठ के भद्दी गालियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश की संसद को गिराने की बात कर रहे थे, राम जी का अस्तित्व, राम जी के ऊपर अभद्र भाषा कर रहे थे, राम नाम हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहे थे, अल्लाह का सिर्फ अल्लाह रह जाएंगे वो बात कर रहे थे। कांग्रेस की सरकारों ने तरुण तेजपाल की अय्याशी भरे थिंक फेस्ट को, इवेंट्स को, जनता के गाढ़े पसीने से करोड़ रुपया उसके ऊपर पानी की तरह बहाया। क्यों? क्योंकि तरुण तेजपाल इन लुटेन वालों के लिए एक पॉलिटिकल हिटमैन था। और खास करके देखिए नतीजा भी किसका था। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने एक स्टिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि ये लोग जान रहे थे। देखिए कुछ भी कह लीजिए, कांग्रेस 70 साल से सरकारों में रही है तो वो जानते हैं, दूरदर्शिता इतनी है। तो खैर अपने शहजादे का भविष्य नहीं बता पाते, लेकिन सबको ये पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का भविष्य है। तो उन्होंने सोचा वहीं पे हम किसी तरीके से फंसाएं। और कौन आया जी? इनके सबसे बड़े वकील जो राम जी के अस्तित्व को ही ललकार देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं हम बीजेपी के अस्तित्व को ललकार दें। तो लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। और तरुण तेजपाल का पाप और इस खान मार्केट गैंग का दोगलापन और कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट आज पूरी तरह नंगी हो चुकी है और देश ने कभी माफ नहीं करेगा। तरुण तेजपाल को हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने बलात्कार का दोषी ठहराया है। और बलात्कार भी किससे? अपनी बेटी की सहेली से, जो जर्नलिज्म सीखने के लिए उनके इंस्टीट्यूट में आई थी, जर्नलिज्म सीखने के लिए उनके साथ जुड़ी थी, और इसके बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया जिसका दोषी ठहराया गया। लेकिन आज मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ तरुण तेजपाल दोषी हो ऐसा नहीं है। देश को उन पालतू पत्रकारों के भी बारे में जानना चाहिए जिन्होंने तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश की। मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। आता हूं। ये न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है। न्यूज लॉन्ड्री ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, लंबी चौड़ी जो है, इसमें तरुण तेजपाल के पक्ष में न्यूज लॉन्ड्री ने एक जो है लेख छापा।
और जानते हैं उस लेख में क्या क्या कहा? उस लेख में बबल गम फेमिनिज्म, मतलब अगर एक लड़की अगर अपने एक ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, उसका बॉस उसका रेप करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ अगर वो लड़की आवाज उठाती है तो ये न्यूज लॉन्ड्री लिखता है कि भैया ये बबल गम फेमिनिज्म है, शर्मनाक। और जानते हैं इनमें कौन कौन है जो दरअसल जो है पूरे के पूरे पालतू मीडिया है? इसमें विनोद मेहता आउटलुक के संपादक, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अब हमारे बीच नहीं है। सागरिका घोष पत्रकार कम ममता बनर्जी की राइट लेफ्ट हैंड है। सागरिका घोष सांसद हो चुकी हैं, तो भाई उनके कबाल को बचाया तो सांसद इनाम तो मिलना था। जावेद अख्तर, ठीक है, और सुनेंगे, इसको पहचानते हैं, ये कौन है? अनुराग कश्यप फिल्मकार, ये भी तरुण तेजपाल का बचाव कर रहा था। मीडिया के बारे में ढेला जानते नहीं हो, लेकिन जो है एक लड़की का बलात्कार हुआ तो अपना पूरा का पूरा वो था, खान मार्केट गैंग था, बचाव में आ गए। सीमा मुस्तफा आप नाम जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, देश की बड़ी पत्रकार हैं, ठीक है। उसके बाद मिड डे अखबार में इसके पक्ष में बयान छापा गया, ठीक है। बीना रमानी आपको मालूम है कौन है, राहुल सिंह खुशवंत सिंह के बेटे हैं। जावेद अख्तर और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता। मतलब आप सोचिए, ये लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, महिलाओं, और दुर्भाग्य की बात है महिला प्रेस क्लब, वुमेन प्रेस क्लब, एडिटर्स गिल्ड, सब मुंह पे जो है चुप। पता, आप अपने ही पेशे में जो लोग हैवान बने हुए हैं, महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। देश का ठेका आपका खाक लेंगे। देश में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आप बोलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बृजभूषण शरण सिंह या किसी की भी आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया, उसके खिलाफ आप जाइए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, सब कीजिए, लेकिन आपके पेशे में जो गंदगी है कभी उस पर भी मुंह खोल लीजिए ना। पवन पटेल, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये नहीं, देखिए, जो भी हो रहा सबके सामने हो रहा है। इसको आप राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, जो एक प्रयास चल रहा है। किसी की राजनीतिक जीत या हार नहीं है। ये जो 2013 में जो कानून बना था उसकी जीत है और महिलाओं के सम्मान की जीत है। और जो आप ये मोदी को आज जो मोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, जो पूरी दुनिया में मोदी मीडिया प्रचारित है, सिद्ध हो गया है, उसको आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी निष्पक्ष पत्रकारिता की बात की है? कभी तरुण तेजपाल जी अगर उस समय देख, कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं। किसी ने लेख लिख दिया, उस लेख का ये मतलब नहीं कि उन्होंने अगर बलात्कार किया, उस बलात्कार में उसकी सहभागिता है। तो ये जो आप जिसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से गलत है तो गलत है। अगर कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है तो कोर्ट के तहत सजा सुनाई है, कोई उस समय उनको बचाने का प्रयास नहीं किया था। और जब केस चल रहा होता है तो कोई अगर अपनी राय अपनी व्यक्त कर रहा है, आज आप देखिए आज कौन बोल रहा है। अगर डिसीजन हो गया, डिसीजन के बाद कौन अपना आप बता रहा है कि गलत डिसीजन हुआ है? आप बता दीजिए मुझे, कोई नहीं बता रहा। अगर कोई चीज होती, घटना होती, अगर नीचे की कोर्ट ने भी उनको देखा, पहले बरी कर दिया, तो नीचे की कोर्ट ने भी किसी चीज को किया होगा। नीचे की कोर्ट को एकदम दोषी ठहरा दो आप कि नीचे की कोर्ट ही बंद हो जाना चाहिए। तो ये जो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई इस केस से ये बता जस्टिफाई नहीं होगा। आप पहलवानों की केस की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पैरवी कर रहे हैं? आप अगर मोदी मीडिया नहीं जीतते हैं, मोदी मीडिया नहीं, तो उनको भी पहलवानों की आवाज उठानी चाहिए ना। महिला पहलवान ने जब बात की थी, आज आप पूरे अभी वहां पे पूरा मीडिया बोलने पे लगा। पवन पटेल जी सुनिए ना, अरे आपने मेरा नाम ले दिया तो जवाब सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने तो उठाई थी, लेकिन आज आपके पालतू मीडिया से पूछिए कितने लोगों ने तरुण तेजपाल को लेकर लिखा। अपने पालतू मीडिया से पूछिए जिनको हर महीने लिफाफे जाते हैं, सुनिए, जिनको हर महीने लिफाफे जाते हैं, उन पालतू मीडिया से पूछिए उन्होंने कितना कितना क्या क्या लिखा, पूछिए जरा। अरे आप कितना भी कर लीजिए, पालतू मीडिया गोदी मीडिया नहीं परिवर्तन हो सकता। आप कितना भी बिल्कुल नहीं हो सकता। पवन पटेल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पालतू मीडिया की बराबरी हम कर नहीं सकता। की बात करोगे पवन पटेल बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो पालतू मीडिया है उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अरे गलत बात नहीं, मैं तो आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं भैया। पालतू मीडिया की बराबरी दुनिया की कोई मीडिया नहीं कर सकती। आप लोग जो भर भर के उनको पैसे देते हैं, जो एनजीओ के नाम पर देते हैं, दुनिया भर के नाम पर देते हैं, जो बंगले देते हैं, जो 2 BHK देते हैं, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अशोक जी, आप छाती क्यों पीटने लगते हैं? कोई कर नहीं सकता। क्यों पीटने लगते हैं?
छाती मत पीटिए, सुनिए कम अरे से कम। छाती तो हम नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो छाती आप- नहीं, सुनिए, छाती वो अरे पीटता है। सुनिए ना। पवन पटेल, आप पवन जब पटेल दो सुनिए, मिनट तक- पवन पटेल एक बलात्कारी के बचाव में आएंगे तो छाती भी पीटूंगा, जांग अरे भी कौन पीटूंगा आया और बचाव सर भी में? पीटूंगा, कौन आया बचाव समझे? में? बलात्कारी का बचाव अशोक- करेंगे तो आपके झूठ चेहरे से मत नकाब उतार झूठ दूंगा, मत बोलिए। अशोक समझे? जी, अशोक जी, आपके भागिए चेहरे मत, से 2 अशोक जी। मिनट में नकाब अशोक उतार जी, दूंगा भागिए पवन पटेल, मत। एक बलात्कारी का अशोक जी, बचाव करने के लिए अशोक अंदर जी, मिल जाएंगे तो। अशोक जी, भागिए मत। प्रमोद कुमार सिंह, आप प्रमोद अशोक जी जी बोलिए। भागिए मत। प्रमोद जी, मेरी अरे बात भागिए, सुनिए। छोड़िए। देखिए, पवन पटेल आ आप गए चुप हो बलात्कारी जाइए, के बचाव आप चुप हो में। जाइए, भागिए आप मत, आगे चुप हो अशोक रंग जी। दिखा दिया पवन पटेल, रंग दिखा भागिए दिया, मत। बलात्कारी पवन- के बलात्कारी के बचाव में आगे। अरे सुनने पवन की पटेल हिम्मत है जी, तो सुनो। अरे सुनो सुनने की भाई, हिम्मत है तो सुनो। प्रमोद सिंह, देख, प्रमोद आप सिंह, बात हिम्मत मत नहीं है करो, ना। प्रमोद सुनो। सिंह, ये दो बलात्कारी मिनट के भी बचाव नहीं करने है वाले का ना। आवाज ये- बंद कीजिए। प्रमोद भाग सिंह की गए। आवाज चिल्ला रहे, भाग पहले मेरी गए बात अशोक सुनिए। जी। बंद कीजिए, बलात्कारी के रुकिए भाई, बचाव आप चुप करने वाले रहिए। की आवाज। प्रमोद सुनिए। सिंह, देखिए अशोक जी, अभी मैं विवेक जी को सुन रहा था, वो एक तरह से वो तरुण तेजपाल के लिए महिमा मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस लोअर कोर्ट का इन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने उनको बरी किया, लोअर कोर्ट ने बरी करते समय क्या कहा कि जो लड़की है इसका बिहेवियर बड़ा नॉर्मल सा क्यों है, Yes. ये हंस क्यों रही है, Yes. ये इतनी नॉर्मल क्यों है, ये लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है, उसको विक्टिम की तरह क्यों नहीं आ रही है। हाई कोर्ट ने कहा भाई वो लड़की में कॉन्फिडेंस है तो आप उसको विक्टिम शेम क्यों कर रहे हो। और आपने एक फिल्म आई थी बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू, उसको देखिए, तरुण तेजपाल के वकीलों ने उस फिल्म को बहुत बार देखा होगा। 1000 पेज की उस लड़की की विक्टिम की टेस्टिमनी है, 18 बार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी दोस्ती किससे है, वो किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, क्यों गई थी, क्यों आई थी, वो सिर्फ उसको कैरेक्टर शेमिंग करने की कोशिश की। और उसी पे हाई कोर्ट ने कहा कि वो लड़की नॉर्मल है, अगर वो मजबूत है तो ये बेस नहीं बनाया जा सकता कि आप उसको किसी को अभियुक्त को छोड़ देंगे। और उन्होंने उसका जो बयान था, लड़की का जो विक्टिम का बयान था, उसके बयान को 7 लोगों ने कोलैबोरेट किया, डिस्पाइट बीइंग क्रॉस एग्जामिन्ड एंड अब्यूज्ड, वर्चुअली अब्यूज्ड ऑन 18 occasions, जिसमें 1000 पेज की टेस्टिमनी है उसकी, वो हिली नहीं। उनके जो दोस्त है अमन सेठी, जिनसे अभी आज उनकी शादी, जो पति पत्नी है, उन्होंने भी अपनी गवाही, अपनी नौकरी को दांव में लगा के दी, इसके पक्ष में दी, अपने मित्र के साथ खड़े रहे। तरुण तेजपाल ने एक एडिटर का जो रुतबा था, जो उनके कनेक्शन थे, उसका पूरा इस्तेमाल किया इस लड़की को दबाने में, उसको बदनाम करने में। जो न्यूज लॉन्ड्री का आप जो लेख बता जिसमें बबल गम फेमिनिज्म कहा गया, मैंने उसको पढ़ा जब आपने कहा कि शो में आना है, मतलब उसको पढ़ के आपको शर्म आएगी। वो रादर देन राइटिंग एन ओपन लेटर टू द अक्यूज्ड, शी रोट अ ओपन लेटर टू द विक्टिम। यस, बताइए, विक्टिम का चरित्र हनन करने की मतलब कोशिश हो रही है। इससे बड़ा दोगलापन मतलब क्या हो सकता है भाई। हैरानी तब होती है जब ऐसे ऐसे वकील, जिनकी एक पेशी की कीमत 10-10 लाख रुपए है, एक पेशी की कीमत जो है 20-20 लाख होती है, जब वो मतलब जिनके आउट ऑफ द पॉकेट होता है, क्योंकि ये अकेला किस्सा नहीं है पालतू मीडिया का, एक और पालतू मीडिया का किस्सा है। एक और पालतू मीडिया बड़े पत्रकार है, उनके भाई साहब कांग्रेस के नेता, उनके ऊपर पॉस्को का केस लगा बिहार में, एक दलित बच्ची से बलात्कार का। कांग्रेस ने अपने वकीलों की बैटरी जो है बिहार भेज दी उस पालतू पत्रकार के भाई को बचाने के लिए। और वो जो वकील गए ना वहां पर, फिर से कह रहा हूं, उनकी एक दिन की पेशी 10-10 लाख रुपए होगी, लेकिन वो पालतू पत्रकार को खुश करना था तो भेज दिए। तो यही मैं कह रहा हूं, यही सब होता रहा है। दुख इस बात का होता है। पवन पटेल बोलिए। अब गोदी मीडिया को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। 2 मिनट सुन लीजिएगा, जैसे इनको सबको दिया है मौका, वैसे मुझे भी मौका दीजिएगा। तो मिर्ची नहीं लगती आपको भी पालतू मीडिया को मिर्ची ना लगेगा। जो आप बोल रहे हैं बलात्कारी किसी का संगी साथी नहीं होता, आपका संगी साथी होगा। लहजे में रह के बात करिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप कितने क्या किस टाइप के आप पत्रकार हो, किस टाइप की आपकी है, किस टाइप का आपका मोदी मीडिया का टप्पा लगा। बताइए किस तरह का मैं पत्रकार हूं। एक मिनट प्रमोद जी रुकिए, किस तरह का बताइए। चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए बोलिए। वही तो बोल रहा हूँ, बोलिए। सुनने का मादा रखते हो, क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? बोलो। अभी आपने क्यों बोला कि बलात्कारी को, आपके साथी को, आपके साथी को बलात्कारी को मेरा साथी है, बोलो, आपका साथी होगा। बोलो मेरे बारे में, आपका साथी होगा। बोलो मेरे बारे में। इसलिए लहजे में रह के बात करिए। कोई बलात्कारी मेरा साथी नहीं है, आपका साथी होगा, मेरा साथी नहीं है, ठीक है। मेरे बारे में बोलो, क्या एक्सपोज करोगे? मेरा साथी है। क्या एक्सपोज करोगे पवन पटेल? बोलो, एक्सपोज करो मुझे। हाँ तो कर तो रहे हैं, करना
कर तो रहे हैं करना। आप जो क्या गोदी है मेरे मीडिया बारे में? और मैंने बोला अरे जो फालतू करना। मीडिया सुनो अरे कर तो सुनने expose। की हिम्मत तो अरे रखो कर सुनो expose। तो एक मिनट अशोक जी, पवन फालतू पटेल, मीडिया के तुम्हारे मौके पे जैसे इसलिए इनको पवन दर्द हो रहा पटेल तुम्हारे जैसे बड़े नेताओं को मैं जेल चुका हूं और 27 झेलने की बात मेरे नहीं, क्यों खिलाफ। बोला आपने? सुन लो, तुम्हारे क्यों जैसे बोला नेताओं से आपने कि डरता नहीं बलात्कारी है? हूं, ईमानदारी क्यों का बोला कि खाता हूं। बलात्कारी जाती है? अरे तुम्हारी सुनने का मुद्दा तरह रखो। मैं कांग्रेस पार्टी से लिफाफा पवन- नहीं लेता हूं और बीजेपी से भी लिफाफा नहीं अरे लेता क्या हूं, होता, क्या इसीलिए होता, तुम्हारे हमें जैसे मतलब नहीं नेताओं को है। मैं अपनी ये जेब बोल में रहा रखता हूं। हूं, समझे? आनिंदा से बदतमीजी मुझे करोगे मत तो भगा बोलना। दूंगा यहाँ से 2 मिनट में। आनिंदा बंद करो से इसकी मुझे आवाज। मत बोलना। मुझे एक्सपोज करेगा। क्यों बोला मुझे? अरे कर एक्सपोज, हिम्मत है तो। अरे उंगली क्यों नीचे बोला रख के बात बलात्कारी कर। का? मैं ठोक के एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ, कुछ कहने को है नहीं, मैंने गाली ठोक चिल्ला के रहा है। एक्सपोज कर रहा हूँ। बलात्कारी का साथी पवन बोल रहे हैं पटेल, मुझे। हिम्मत है मुझे क्या? बलात्कारी का साथी बोल बड़ा रहे हैं। आया, सुनने की हिम्मत नहीं एक्सपोज है। करेगा। अरे करना। अरे अरे ईमानदारी क्यों का खाता हूँ बलात्कारी पवन का पटेल, अरे ईमानदारी सुनने का की खाता हूँ। हिम्मत कांग्रेस से लिफाफा सुनना नहीं है कि लेता नहीं हूँ। सुनना है? 30 साल से सुनना है कि पत्रकारिता नहीं? कर रहा हूँ, सुनने की कांग्रेस हिम्मत से नहीं है ना? लिफाफा नहीं लिया, सुनने की बीजेपी हिम्मत से नहीं है ना? लिफाफा नहीं लिया। तुम्हारी तरह लिफाफा पत्रकारों के साथ नहीं खड़ा रहता मैं। खबरदार, खबरदार जो कभी मेरे ऊपर फिंगर किया, और अगर कोई सबूत है तो मैं मौका दूंगा टीवी पर। हिम्मत है तो मेरे खिलाफ सबूत रख के दिखा, और अगर नहीं हो तो बकवास नहीं करना मेरी डिबेट में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।